बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे देखने वालों, आज मैं आपको गांव में जो बलाई से करीम से जो हम दूध के ऊपर से बलाई उतारते हैं उससे घी बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि गाँवों में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, देखा उनके तरीके और वो आज़माए भी, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगे। इसलिए मैंने सब तजर्बात करने के बाद जो अपने तरीके से घी बनाया है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो बाद में चीज़ बच जाती है वो भी ज़ाया नहीं मैं करती। तो वो मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये देखें, लाओ मुझे दिखा दूँ, मैं वो करीम दिखा दूँ। हाँ जी, ये देखें, मैंने फ्रिज से निकाल के बालाई जो है वो डाल ली है और चूल्हे के ऊपर चढ़ाई हुई है। अभी ये डला मेल्ट हो गया है थोड़ा, तो अभी इसको टाइम लगेगा पकने में। ये देखें, चूल्हे के ऊपर ही हमने ये कर लिया है काम। अभी दोपहर का खाना पका के खा के फारिग हुए हैं, तो आग जली हुई है। मैंने सोचा कि साथ ही ये काम भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि गांव में गैस तो नहीं है यहाँ पे। एक बार जब चूल्हा जल जाता है तो उस पर ऐसे काम सारे साथ साथ कंप्लीट किए जाते हैं। ये देखें, आग भी कितनी अच्छी जल रही है और इस पे ये इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। बालाई को नीचे से लगे ना ये, इसलिए इसको चलाते रहना है, ठीक है। और इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे कंप्लीट होने में। थोड़ा सा ये इसके अंदर जो दूध या पानी होता है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसमें आगे का काम करेंगे कि और इसमें ऐसी क्या चीज़ डालें कि घी ज़ाया ना हो और बाद में बची हुई जो चीज़ है वो भी ज़ाया ना हो। वो पनीर होती है, चीज़ जिसे हम बच्चों के लिए बाहर से चीज़ का बना हुआ पिज़्ज़ा, चीज़ की बनी हुई जो है बर्गर, ये सब चीज़ें हम बच्चों को देते हैं, तो वो चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अगर आप और कुछ भी ना बनाएं तो वो खालिस जो प्योर चीज़ बच जाती है घी निकालने के बाद, उसको भी अलहदा से रख लिया करें, फ्रीज़ कर लिया करें। और उसको ऑमलेट में ज़र्दा जब बनाते हैं तो ज़र्दे के अंदर भी वो चीज़ शामिल की जा सकती है। जब ज़र्दे को दम दिया जाता है, उसके ऊपर डाल दिया जाए, वो खोए की तरह लगता है। इसी तरह खीर बनाते टाइम भी उसमें भी शामिल किया जा सकता है। वो मैं तो उसका हलवा भी बना लेती हूँ सूजी डाल के, उसमें थोड़ी सी सूजी शामिल कर लेते हैं और वो बहुत अच्छा खोए की तरह का, जैसे भुना हुआ खोया होता है, ऐसे वो हलवा बन जाता है। तो बहुत सारे उसके भी यूज़ हैं, उसको ज़ाया नहीं करती। खैर, अभी हम फ़िलहाल जो है बालाई से घी बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ऊपर घी आने लग गया है, इसको चलाते रहना ताकि नीचे से लग ना जाए। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है घी। चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि इस तरह फिर घी भी जलने लग जाता है। देखिए, ये बलाई खालिस गांव के दूध की जमा की हुई है, इससे जो घी निकलेगा। और शहर में भी मैं बलाई जमा करती थी, वहाँ तो बाद में बहुत ज़्यादा मटेरियल बच जाता था और घी बहुत थोड़ा सा निकलता था, क्योंकि शहर में दूध को गाढ़ा करने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, निशास्ता, कोई कहता है कि उसका सिंघाड़े का आटा मिलाया जाता है, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या क्या मिलावटें होती हैं। खैर, अब अल्लाह ताला ने खालिस प्योर चीज़ दी है तो उसकी घी का अपना ही मज़ा है। उसमें घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाद में जो चीज़ बचती है वो भी प्योर होता है। इसको चलाते रहना ताकि नीचे लगे ना, हल्का हल्का हल्की हल्की आंच पे
इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, बस आधे घंटे में ये तकरीबन काम कंप्लीट हो जाता है। ये देखें अब घी आना शुरू हो गया है इसका। इसको हल्की हल्की आंच पे इस तरह से चलाते जाएं और पकाते जाएं। बस अब थोड़ा ही टाइम लगेगा इसके अंदर। आंच चूल्हे की देखें हल्की हमने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है, जैसे दम वाली आंच होती है, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर अब घी आने लग गया है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा आप फासले से बैठें क्योंकि ये ऊपर उछल रहा है घी। ये ना हो कि आपके हाथ पर या जो है आँख में बाज़ों का उछल के गिर जाता है, इसलिए थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है कि फासले से बैठ के इसको जो है सिर्फ देखते रहें और हिलाते रहें। ये देखें घी आ गया है इसका। नीचे नीचे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बस इसको हल्के हल्के ऐसे हाथ से हिलाते रहें और किनारों से और साइडों से, नीचे से, ताकि कहीं पर भी ये जम के जले ना। इस तरह आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और घी का टेस्ट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखें घी आ गया है, इसको थोड़ा सा बस टाइम लगना है। देखें माशाल्लाह कितना घी आ गया है ऊपर, और नीचे भी बिल्कुल नहीं जला। इसको ध्यान से हमने किया है। शहर में जहाँ गैस होती है, गैस का ये है लोग बस चूल्हे पे रख के चढ़ा के और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। बाज़ों का चीज़ें रखी रह जाती हैं, भूल जाते हैं और वो जल भी जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे तो पास बैठ के ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ को जब हम कोई काम कर रहे हैं तो पास ही बैठना पड़ता है। और अब तो सर्दियाँ हैं, चूल्हे के पास बैठ के खाना बनाने, और हम तो पास ही बैठ के खाना खा भी लेते हैं। नाश्ता भी चूल्हे के पास ही बैठ के करते हैं। दोपहर का खाना भी अभी हमने सब ने यहीं बैठे बैठे खाया है। सालन ठंडा हो जाए तो दोबारा से आग पे रख के उसी वक्त गर्म करके हो जाता है। बस ये अब आ गया है। अब हमने इसमें एक काम और करना है। जब इसका ये घी अच्छी तरह से अभी थोड़ी सी और, ये देखें, ये देख लिया करें कि ये जो बाद में पनीर है ये अभी पतली है, ये थोड़ी सख्त हो जाएगी तो फिर हम इसका घी पहले उतारेंगे, फिर हम इसको अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा घी ऊपर आ गया है। अब हम पहले ये जो ऊपर आ गया है घी, ये उतार लेंगे ताकि बाकी जो चीज़ है उसमें से भी मुकम्मल तौर पर घी निकाल लिया जाए और उसको भी ख़राब ना हो, वो भी ज़ाया ना हो चीज़। लेकिन बिल्कुल नहीं नीचे से जला, कोई जली हुई चीज़ नहीं है, ब्राउन भी नहीं हुआ। ये देखें बिल्कुल वाइट है अभी तक। तो हम पहले इसका घी निकालेंगे। तो मैं इसको पहले इसको थोड़ा सा साइड करके ये
छन्नी एक रख ली है, जैसे चाय वाली छन्नी होती है वो रख के, ताकि अगर कोई चीज़ उसमें से रह भी जाए तो वो घी के साथ ना जाए मलाई। ये जितना आ गया था ऊपर वो हमने उतार लिया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उसके नीचे है घी, वो हम ये देखिए अभी। हाँ जी देखने वालों, ये हम मलाई से घी निकाल रहे हैं। मलाई मेल्ट हो गई है और इसको जो है अब हमने हल्की आंच पर पका लिया है खूब। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगे हैं। इसके ऊपर घी आ गया है, वो घी हमने उतार लिया है थोड़ा सा, और अभी और मज़ीद इसका घी निकलेगा। ये घी जो है, इसकी क्वांटिटी जो शहर में बालाई जमा की जाती है, अगर आप देखें इतनी ही बालाई शहर वाली अगर आप निकालें तो उसमें घी कम निकलता है, और बाद में जो चीज़ बच जाती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो वो इसलिए कि उन्होंने दूध में जो मिलावट की हुई होती हैं, निशास्ते की या कुछ भी दूध को गाढ़ा करने के लिए, वो बाद में बच जाता है और वो फिर हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं होता है। लेकिन ये जो खालिस प्योर दूध है, इसकी जो मलाई है, इसके बाद जो बचेगा प्योर, वो प्योर पनीर होगा। पनीर चीज़ जिसे आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, उसे बाद में आमलेट के अंदर, बर्गर के अंदर, या जब ज़र्दा पकाया जाता है, ज़र्दे की जब दम दिया जाता है ज़र्दे को, उसमें भी आप डालें तो वो खोए की तरह से, यानी जब चावल को बॉयल कर लिया जाए और बाद में हम उसकी चाशनी बनाते हैं, तो उस चाशनी के अंदर इसको डाल के भून लिया जाए और बाद में फिर दम में चावलों के साथ शामिल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है खोए की तरह से। खीर में भी डाला जा सकता है। तो ये प्योर पनीर होता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये मैंने एक दफ़ा इसका घी देखें उतार लिया है, ये काफ़ी सारा घी निकल आया है। इसके अंदर तकरीबन आधा किलो तकरीबन घी है ये, और हमारी जो बालाई थी वो तकरीबन किलो 1.5 किलो थी तकरीबन, क्योंकि मैंने वज़न तो नहीं किया, लेकिन ये है कि बड़ा बाउल, मेरा जो दरमियाने हॉट पॉट का बाउल होता है ना, उसका वो वाला। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये सूजी है, ये सूजी जो है तकरीबन 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच जो है, ये मैं सूजी ले रही हूँ। ये 2, बस इससे ज़्यादा नहीं, ये 2 चम्मच सूजी हमने इसमें साथ में शामिल कर दी है। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि उसके अंदर की जो नमी है, वो जो पानी है, दूध है, वो सब ये सूजी जो है ये चूस लेगी, और बालाई भी ख़राब नहीं होगी, और घी वो छोड़ देगा। जैसे हम हलवा बनाते हैं और वो घी छोड़ देता है, तो इसी तरह से ये भी फिर जितना भी एक्स्ट्रा उसका अंदर घी होगा वो सब बाहर आ जाएगा। इसको भी हमने भूनना है। ये देखें बिल्कुल भी नीचे से ये नहीं जला है, बिल्कुल साफ़ है। अब इसकी भुनाई होनी है बस। हाँ जी, ये देखें हमने सूजी डाली है, अब इसे हम भून रहे हैं। सूजी इसकी नमी को, इसके पानी को खुश्क कर लेगी, चूस लेगी और घी छोड़ देगी। जिस तरह से हलवा बनाया जाता है, हलवे का सूजी को भुना जाता है साथ में, ये अब इस नमी को चूसती जाएगी और घी बाहर निकलता जाएगा।
और ये भी ज़ाया नहीं होगा। हमने सूजी बहुत थोड़ी सी डाली है, बिल्कुल देखा आपने 2 चम्मच सिर्फ डाले मैंने। ये सारा प्योर चीज़ है, पनीर है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। इसको किसी भी तरह से बच्चों को खिलाया जा सकता है। अभी इसको थोड़ा सा और 5 मिनट लगेंगे। देखें दोबारा से सूजी डालने के बाद कितना माशाल्लाह घी और आ गया है इसमें। अभी इसकी भुनाई हो रही है, बस चलाते जाएं, नीचे से लगे ना। ये जो सूजी है ये सारी नमी चूस लेगी और घी छोड़ देगी। इसको इसी तरह से, अब बेशक थोड़ा सा आग जो है वो तेज़ कर लिया हमने ताकि भुनाई हो जाए। अब सूजी डल गई है इसकी अंदर और घी बाहर आ जाए जितना भी है। ये हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है ताकि बाद में ये भी फिर मज़ा दे। ये जो पनीर है भुना हुआ, इसका भी टेस्ट अपना ही बिल्कुल ऐसा है जैसे भुना हुआ खोया मिलता है। इसी चीज़ से, वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। हमने तो खैर खुद ही इसमें सूजी थोड़ी सी ऐड की है, लेकिन बाज़ारी जो कमर्शियल बेस पे बनाए जाते हैं, लोग बनाते हैं, बेचते हैं, वो तो सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं। उसमें दूध या पनीर बहुत कम होता है, सूजी ही होती है, लेकिन वो नज़र नहीं आती, इसी तरह से वो मिक्स होती रहती है। हमने इसको ब्राउन करना है। हाँ जी, ये ऊपर घी आ गया है, सूजी भी भुन गई है, देखें कितना घी आ गया है माशाल्लाह। अभी हम इसको नीचे उतार के थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर हम इसमें से घी छान लेंगे और इसके बाद इसका मैं आपको जो है नया यूज़ भी बताऊंगी कि इसको फ़ौरन से आप और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखें घी ठंडा थोड़ा होके बाहर आ रहा है, तो अब हम इसको निथार के निकाल लेंगे। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है घी ही की एक और अलग रेसिपी है जो बनानी है, तो उसमें भी मुझे घी डालना था, तो यही घी पनीर वाला उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये अब जो बाहर आ गया आसानी से, बस वो हम इसको ज़्यादा अब नहीं निचोड़ेंगे। तो अब इसको हम निकालते हैं। साफ़ी से पकड़ के ये जितना बाहर आ सकेगा आसानी से हम उसको डाल देते हैं इसमें। छन्नी इसलिए रखी है कि अगर कोई बारीक ज़र्रात साथ चले भी जाते हैं तो वो हमारे पास, चाय की छन्नी बहुत बारीक होती है, बिल्कुल वो ज़रा सा भी ज़र्रा नीचे नहीं जाने देगी। चलिए बस इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने उसमें भी घी डालना था, तो वो घी हमें डालना नहीं पड़ेगा, हम इसी तरह से इसी को ही यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसको अलहदा से एक प्लेट में निकालूंगी क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर जो है और एक चीज़ बनानी है, तो अब हम इसको अलहदा प्लेट में निकालते हैं। तो प्लेट में निकालने के बाद जो है ना, ये देखें, अगर हम इसी के अंदर चीनी थोड़ी सी डाल दें तो ये बहुत मज़े का भुना हुआ खोया भी बन जाता है। लेकिन मुझे अभी इसी बर्तन में और काम भी करना है,
और यही चीज़ बाद में मैं उसके अंदर शामिल भी कर दूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, भीनी भीनी, और दिल कर रहा है इसको अभी ही खा लिया जाए। तो अभी हम इसके साथ एक और चीज़ भी बनाएंगे और आप भी देखिएगा। हाँ जी, ये गाजरें हमने धो के कश कर ली हैं। आज हमने गाजर का हलवा बनाना है और उसके अंदर फिर हम ये चीज़ देखें, प्लेट में निकाला तो कितना माशाल्लाह घी और निकल आया है। तो इसको आप इसी तरह रखें जब तक गाजरें गल ना जाएं। इसका घी भी मज़ीद आप उतार भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा घी उसमें नहीं चाहिए। तो अब मैं उसमें गाजरें डालूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा ऐसे दम दे देते हैं, तो इसी दम से ये दोबारा से नीचे हो जाएंगे। हाँ जी, ये मैंने गाजर डाल दी है इसमें थोड़ा सा दूध, ताकि नीचे से वो लगे ना, उसके अंदर नमी रहे, और गाजरें भी पानी छोड़ देंगी। तो उसके अंदर जो है हमारी टोमी जो है ना बड़ा तंग करती है इसको, तो वो जो है गाजरें पानी छोड़ देंगी, थोड़ा नीचे हो जाएंगी। इतने हम इसका और घी उतार लेते हैं थोड़ा। ये देखें कितना घी माशाल्लाह निकला है, तकरीबन 1.5 किलो थी बालाई, और 3 पाव तक घी निकल आया है, अभी भी निकल रहा है। ये घी बाहर आता रहेगा तो हम इसके अंदर इसको निचोड़ते रहेंगे। ये देखें सारी गाजरें इसमें मैंने डाल दी हैं दबा दबा के। ये तकरीबन 2.5 किलो गाजरें थी, जिसको हमने कश करके अब उसी पतीले में जिसमें मैंने घी बनाया, उसी पतीले के अंदर सिर्फ गाजरें, उसमें थोड़ा सा 1 कप दूध डाल के ये मैंने चढ़ा दिया। अब इसको भाप पे हल्की आंच पे हमने रख दिया है। ये तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा। हल्की आंच, जैसे दम वाली आंच होती है, उस आंच पे हमने इसको रख दिया है। ये गाजरें गल जाएंगी तो खुद ही नीचे हो जाएंगे, और फिर इसको हम इसका पानी खुश्क करेंगे पहले। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम ये जो हमने हलवा पनीर बनाया हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे और फिर इसको भून लेंगे। इसके अंदर हमें फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी पनीर के अंदर भी अभी बहुत सारा घी है। वो घी इसी की भुनाई में काम आ जाएगा। हाँ जी, अब देखते हैं गाजर कहाँ तक पहुँची। गाजर काफ़ी स्टीम में देखें नीचे हो गई हैं और काफ़ी हद तक गल भी गई हैं, नरम हो गई हैं। हाँ जी, गल भी गई हैं। बस ये ख्याल रखना है कि नीचे से लगे ना। हल्की आंच में दम वाले इस पर रख दिया जाए तो ये इसकी स्टीम से ही जो है गल जाती हैं। अभी थोड़ा सा और इतने हम ड्राई फ्रूट्स साफ़ कर लेते हैं। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, सर्दियों के लिए हमने ला के रखे हुए थे। सर्दियों में बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू और छुआरे काट के छोटे छोटे वो हमने मिक्स किए हुए थे, और ये फिर सब रात में 1-1 मुट्ठी खा लेते हैं तो दूध पी लेते हैं। ये भी अच्छी प्रोटीन हमें मिलती है सर्दियों में, अच्छा एक सर्दी से बचाव का तरीका है। ये ड्राई फ्रूट्स साफ़ करने हैं इसमें।
बादाम बारीक काटेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे हम तोड़ के, अखरोट वगैरह जो है ये छोटे छोटे करके हम तोड़ के शामिल कर लेंगे। छुरी मुझे पकड़ाओ, मैं बादाम भी बारीक बारीक काट। मोटे मोटे, ताकि खाते टाइम जो है वो मुंह में आते हैं तो मज़ा आता है, वरना तो लोग कूट के या बादाम वगैरह को भगो के छील के भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही साबुत बस थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूँगी। तो ये सारे हम कुतर लेंगे। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि गाजरें हमारी गल गई हैं। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया, अब इसकी बुनाई होनी है। ये देखें गाजर गल गई है गाजर। अब हम इसको दूसरे पतीले में उस बालाई का जो पनीर हमारा बचा हुआ था खोया, वो अब हमने इसमें डाल के भूनना है। तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, वो खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको उतारेंगे और फिर उसके अंदर भून लेंगे। हाँ जी, अब ये मैं गाजर के हलवे की भुनाई करने के लिए मैंने इसको रख दिया है। अब इसके अंदर अब हम इलायची तोड़ के डालेंगे। ये मैंने 5 इलायची लिए हैं। ये 5 इलायची खोल के हमने ये घी के अंदर, इसमें मैंने 2 चम्मच वही देसी घी जो हमने निकाला था वो मैंने डाल लिया है। और अब इसके अंदर यही जो खोया हमने बनाया था ये हमने सारा इसमें डाल दिया। इसकी अब हम मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसके अंदर फिर गाजर शामिल कर देंगे। तो बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करें ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। हमारी सुन्नत है, हमारे नबी पाक की सुन्नत है, एक चीज़ को ज़ाया ना करें। ठीक है, ये साफ़ हो गया। इसको और थोड़ा सा इलायची डाल के मैंने भूनना है, इसकी खुशबू आएगी। फिर हम इसके अंदर मीठा शामिल करेंगे। मैं तो इसके अंदर गुड़ डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है। शुगर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जो है वाइट शुगर वो पॉइज़न के तौर होती है। हम तो घर में इस्तेमाल ही नहीं करते बिल्कुल भी। हमारे घर में तो चीनी आती ही नहीं है शुगर। हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं या फिर गुड़ यूज़ करते हैं। तो हमारी चाय भी गुड़ से ही बनती है, जो भी स्वीट डिश हो हम गुड़ के साथ बनाते हैं। तो अब हमने ये गुड़ जो है इसको इतने ये भुनाई होती है, हम इसको गुड़ को भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने गुड़ बंद कर लो। अब ये मैं इसमें गुड़ शामिल कर रही हूँ। मैंने तो 1 पेशी डाली है क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं, तो ये गुड़ भी इसके अंदर मीठा शामिल हो जाएगा तो और मिठास आ जाएगा। इसकी सिर्फ भुनाई होनी है। ये हमने गुड़ इसमें डाल दिया है और इसको गुड़ ने भी पानी छोड़ा तो जाहिर है उसका भी पानी सूख जाए।
तरह से भुनाव हो जाए। और घी भी सारा अच्छी तरह छोड़ दिया है उसने। मैंने गुड़ शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शुगर चीनी भी डाल सकते हैं। वो मीठा जो है आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिसको जितना मीठा पसंद हो वो। हम अपनी फैमिली में नेचुरल जो है मिठास पसंद करते हैं, कुदरती मिठास। दूध है तो हम दूध में चीनी नहीं डालते। दूध प्योर जो खालिस होता है उसकी अपनी एक मिठास होती है जी। ये अब तकरीबन भुन गया है। मेरी फैमिली को ये इसी तरह पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले ऐसे ही सेपरेट कर लेती हूँ खाने के लिए। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मुझे ऐसे ही दिया जाए, तो चले। बाकी इसमें अब हम गाजर जो हमने गला ली हैं अच्छी तरह से, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये हलवे ने देखें काफ़ी घी छोड़ दिया है, हमें घी डालना नहीं पड़ेगा। अब हम ये गाजर इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें गली हुई हैं इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके साथ इसकी भुनाई करने के लिए। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। खोया भुना हुआ बहुत ज़्यादा है इसलिए ब्राउन शक्ल में है। इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे कि भुने हुए खोए की होती है। ये जी हमने गाजर इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और अब इसकी सिर्फ भुनाई होना बाकी है। कितनी प्यारी ब्राउन शेप आई है इसमें। बच्चों को ये खोए की तरह से लगेगा। अब इसको सिर्फ भूनना बाकी है, इसकी भुनाव सिर्फ हो। ये हमारा गाजर का हलवा अब आखिरी मराहिल में है। हमने इसमें सिवाय ड्राई फ्रूट्स के सब कुछ मिक्स कर दिया है और मुनासिब सा मीठा गुड़ की शक्ल में डाल दिया। अब इसकी नेचुरल मिठास असल में जो गाजर की है वो ही सामने आएगी। गुड़ भी क्योंकि गन्ने से डायरेक्ट बनता है तो वो भी एक नेचुरल मिठास है। अब मैं इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, भुना हो गया है, घी छोड़ दिया इसमें। और अब हमने सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। चलिए ये हो गया है। इसके अंदर हम इसको कवर कर देंगे ताकि खुशबू जो है वो अंदर ही रहे। देखिए कितना प्यारी शेप आई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे तो आपको मेरी रेसिपी याद रहेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीक़ाकार क्रीम से घी बनाना और फिर उसके बाद जो चीज़ है उसे वेस्ट होने से बचाने के लिए जो है उसका यूज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी बात कि उसको ज़ाया ना होने दिया जाए। क्योंकि मैंने अक्सर घरों में देखा है कि वो बनाते हैं तो वो इतना जला देते हैं उसको कि वो बर्तन भी ख़राब हो जाता है और वो जो बची हुई चीज़ है वो भी खाने के लायक नहीं रहती। तो आप ज़रा इस तरह से बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।